Good morning all the 11th science student. Welcome back. Here the new video topic for you, that is phylum, first phylum Porifera. In last topic or last video we have seen the basic criteria which according to that the 9 phylums are included under the नॉन-कॉर्डेट्स. जो नॉन-कॉर्डेट्स एनिमल्स है जिनके पीठ में रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं हम वो नहीं है, बैकबोन उनको नहीं है, ऐसे एनिमल्स हम देख रहे हैं जिसके अंडर 9 फाइलम आते हैं. उसमें पहला फाइलम है फाइलम पोरीफेरा. अभी जो बेसिक क्राइटेरिया हमने देखे थे वो बेसिक क्राइटेरिया हम यहाँ पे भी उसके कुछ पॉइंट्स हमको आएंगे, जैसे कि बॉडी सिमेट्री कैसी है इन एनिमल्स की, सेल ऑर्गेनाइजेशन या उनके ऑर्गेनाइजेशन जो है सेल है या टिश्यूज है या ऑर्गन सिस्टम है. दीज आर द सिंपलेस्ट एनिमल्स. ये जो है एकदम सिंपलेस्ट एनिमल्स है जो कि मोस्टली दे आर मराइन और पिकुलर कैरेक्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी पिकुलर कैरेक्टर. दीज आर पोर बियरिंग एनिमल्स. पोर बियरिंग. इनके बॉडी को होल्स है, छोटे होल्स. दैट होल्स आर, आप यहां पे देख सकते हो, दीज होल्स आर कॉल्ड ऑस्टिया. दीज होल्स आर कॉल्ड ऑस्टिया एंड दीज आर स्पेशली और फाउंड इन मराइन वाटर और मोस्टली दे आर मराइन वाटर. एंड ऑल्सो कुछ एनिमल्स जो है इनके वो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं. यहाँ पे एग्जांपल्स में बाद में आपको बताऊंगा, कुछ डायग्राम्स दूंगा, कुछ डायग्राम्स आपको देखने को लिए कि ये एनिमल्स दिखते कैसे हैं. दीज आर फाउंड अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, मे बी सेडेंटरी और कॉलोनियल. सेडेंटरी बोले तो अकेले रहने वाले, और जो दीज आर मोस्टली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम. समुद्र के नीचे किसी सबस्ट्रेटम को अटैच या चिपक के बैठने वाले एनिमल्स है. एंड दीज आर वेरी सिंपलेस्ट एनिमल्स. ओनली सेल्स आर फाउंड इन देयर बॉडी. उनके बॉडी में सेल्स है. इनके पहले के जो एनिमल्स है किंगडम प्रोटिस्टा में हमने देखा कि दे आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक. अभी उससे थोड़े डेवलप एनिमल्स है ये पोरीफेरा के. जो सेल्स है इनके बॉडी में मल्टीसेलुलर है और इनके बॉडी में टिश्यूज नहीं है, टिश्यू ग्रेड सिस्टम नहीं है. तो इनका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, बॉडी के ऊपर पोर्स है. दैट पोर्स आर नोन एज ऑस्टिया और दिस देयर इज अ बिग ओपनिंग जो बड़ी दिखती, दैट इज कॉल्ड ऑस्क्यूलम. अभी इनके पानी में जो डेट्रियस मटेरियल जो रहता वो मटेरियल ये ऑस्टिया के थ्रू अंदर लेते हैं. Through this ostia or osculum, there is only one opening to the body, that is called osculum, and this osculum here is present through which intaken and out दोनों भी एक ही जगह से होते हैं. that is called osculum. And the presence of central space called spongosid, and this is the unique character of स्पॉन्जेस. अभी दूसरा ये जो एग्जांपल, ये जो डायग्राम है ये है साइकॉन की. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, साइकॉन. और भी एग्जांपल्स है, दैट इज यू स्पॉन्जिला बोल के है या स्पॉन्जिला है. यू स्पॉन्जिला ये एनिमल्स आप देख सकते हो कभी भी. यू स्पॉन्जिला या स्पॉन्जिला हम जिसको बोलते हैं. दूसरा अदर एग्जांपल स्पॉन्जिला. अभी जो स्पंज हम देखते हैं वो स्पंज जो है वो इनके बॉडी से निकाला जाता है. जो स्पंज हम देखते हैं, जो स्पंज हम हॉस्पिटल्स में या घर में भी यूज में ला सकते हैं, वो यार इस एनिमल्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम देख सकते हैं. सो साइकॉन, यूस्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला, दीज आर दी
एग्जाम्पल्स ऑफ दीज एनिमल्स। बॉडी इज वेस्ट शेप्ड, बॉडी जो है वेस्ट शेप्ड है और इट इज ऑल्सो और सिलेंड्रिकल। बॉडी का शेप देख रहे हैं हम, वेस्ट शेप्ड और सिलेंड्रिकल। एंड some animals like sponges having the unique type of flagellated cells called coniocytes or collar cells for digestion. Coniocytes, special types of cells which are used in digestion, because यहाँ पे जो है इनको डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, ऑर्गन नहीं है या टिश्यूज नहीं है, तो इनके बॉडी का जो फंक्शंस है वो कैसे चलता है, वो जो सेल्स रहते हैं इनके बॉडी के, वो सेल्स ही सब काम करते हैं। सो दे फीड ऑन डेट्रियस मटेरियल प्रेजेंट इन वाटर। जो डेट्रियस मटेरियल रहता पानी में, उस पानी में से वो डेट्रियस मटेरियल वो लेते हैं और उसी से उनका गुजारा होता है। और स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट हियर, डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे नहीं है। दे कोइनोसाइट्स एंड एमिबॉइड सेल्स हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जो कि हम इस स्पॉन्जिला में देख चुके हैं कि जो कोइनोसाइट्स स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स है वो डाइजेशन में इनको मदद करते हैं। Also the asexual reproduction by budding and sexual reproduction by gametes. Here sexual reproduction and asexual reproduction. Asexual reproduction by budding. Budding बोले तो इनके बॉडी का एक आधा पार्ट नीचे गिरना, उनसे नया एनिमल तैयार होना, that is asexual reproduction. And the sexual reproduction by formation of gametes. So asexual reproduction and sexual reproduction both are found in this phylum Porifera. So these are the very simplest animals and these are the peculiar characters of this group phylum Porifera. Many animals जो है, बहुत से animals इसमें जो है वो उनका special character देने वाला है, ओर bearing animals. So hence name Porifera, ओर bearing animals. छोटे छोटे holes body को है और एक बड़ा hole जो है जिसको हम osculum बोलते हैं। जो ऑस्टिया है, छोटे छोटे होल्स, उनके थ्रू पानी अंदर आता है और ये जो ऑस्कुलम है वहां से पानी बाहर डाला जाता है। तो इनकी बॉडी जो है एकदम स्पॉन्जी टाइप है, उतना डेवलप नहीं है बॉडी सिस्टम। सो दिस इज अबाउट द फाइलम, फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा इन नाउ we will see the another phylum, second phylum after the Porifera. और इनके बॉडी को जो इंटरनल शेप है, that is calcareous plates are there to support the body, that is endoskeleton जो हम बोलते हैं। और ये जो एनिमल्स है, आप इसके आगे देख सकते हो कि इस फाइलम में जो ग्रुप एनिमल्स है वो एनिमल्स के कुछ डायग्राम्स आपको मैं दूंगा अभी इसी वक्त। यहाँ पे आप साइकॉन के स्पॉन्जिला के कुछ डायग्राम्स जो एक्चुअली कैसे समुद्र के बॉटम में रहते हैं वो एनिमल्स यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं पोरीफेरा। सर थैंक यू।